पैसेज को क्रॉस कर सकते हैं तो लाइकली होगा कि पीछे सभी बच्चे इजीली पैसेज को क्रॉस कर लेंगे। लेकिन ये केव दिखने में जितना सिंपल और सभी के लिए जितना सेफ लग रहा है, ये बिल्कुल उससे उल्टा है। क्योंकि ये कोई केव नहीं है, बल्कि ये पूरी केव सिस्टम है। 7 अलग अलग केव से मिलकर बना है और इन कॉम्प्लेक्स वे सभी आपस में इंटरकनेक्टेड है और इसीलिए ये न्यू जर्सी की लॉन्गेस्ट केव भी है। केव के सरफेस हमेशा ठंड होती है और थोड़ा सा नमी से भीगा भी रहता है और यही चीजें इन सभी के लिए आगे प्रॉब्लम भी खड़ी करती है। सभी लोग लॉन्ग पैसेज को कंप्लीट कर चुके हैं और सामने एक बड़ा चेंबर भी आ चुका है 8 बाई 11 फीट की, यानी सभी यहाँ इजिली खड़े हो सकते हैं और रिलैक्स कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहीं से शुरू भी होती है क्योंकि आगे और डीपर सेक्शन में जाने के मल्टीपल रास्ते हैं, क्रेविसेस हैं। एंड एज आई सेड, ये यहाँ पहली बार आए थे तो किसी को एक्चुअली पता ही नहीं था कि आगे कौन से रास्ते में जाना है, कौन सा रास्ता कितना नैरो है, कौन रास्ता खत्म हो सकता है और कौन रास्ता आगे दूसरे केव से कनेक्ट होगी। किसी को भी जरा भी आइडिया नहीं था। कुछ बच्चे इसके लिए एक्साइटेड हैं और कुछ बच्चे नर्वस भी हैं फॉर ऑब्वियस क्लॉस्ट्रोफोबिक रीजन। बट डोनाल्ड के यहाँ आने का एक और हिडन इंटेंशन है जिसके बारे में किसी को भी आइडिया नहीं है। वो एनी हो इस केव रूट से दूसरे केव में जाना चाहते हैं जहाँ दोनों केव आपस में कनेक्ट होती है और उसके एंट्रेंस से वो बाहर निकलना चाहते हैं और इसके लिए वो काफी पैशनेट भी है। अब तक सारे बच्चे भी केव के अलग अलग हिस्से में चले जाते हैं खुद से एक्सप्लोर करने, जबकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये रूल्स के खिलाफ है। डोनाल्ड को इस एडवेंचर को जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहिए, अदरवाइज आगे सिचुएशन को संभालना बेहद मुश्किल हो जाएगी। लेकिन इससे पहले वो क्यों न अपने ख्वाहिश को पूरा करे और वो चूज करते हैं ये ईस्ट वाली क्रेविस में अंदर जाने की और वो क्रिस्टोफर और रोजर को लेकर इसमें अंदर आगे बढ़ना शुरू करते हैं एक दूसरे केव की तलाश में। डोनाल्ड की हाइट 5.11 एंड 72 kg थी, सो वी कैन से वो फेयरली पतला था। स्लोली वो पैसेज और भी नैरो होने लगता है और डोनाल्ड को पता भी था कि ऐसा होने ही वाला है और वो इसके स्ट्रेस और सफोकेशन से लड़ने के लिए तैयार भी थे। वो खुद को आगे पैसेज में पुश करते हुए जा रहे थे। लेकिन तब एक पॉइंट आता है जहाँ की स्पेस 18 बाई 20 इंचेस हो चुकी थी। यहाँ वो अपने हाथों का यूज नहीं कर सकते थे। इसके हाथ यूजलेस पोजीशन में अटक चुके थे जो कुछ इस तरह दिख रहे थे। स्टिल वो सिर्फ अपने पैरों का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ते हैं। मेन चेंबर से वो अब तक 75 फीट आगे आ चुके थे और 30 डिग्री डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की ओर स्लाइड करते हुए जा रहे थे। पैसेज में स्मूथ मड थी जिसे वो इजिली आगे की तरफ स्लिप होते हैं। यहाँ तक कि वो इतना स्लिपरी था कि इसके लिए उन्हें खुद से कंट्रोल कर पाना भी बेहद मुश्किल था। स्लिप करते हुए इन्हें रियलाइज होता है कि आगे का रास्ता खत्म हो चुका है और आखिर में और भी नैरो स्पेस है। वो एक की होल शेप का छोटा स्पेस था जो और कहीं ज्यादा टाइट था और डोनाल्ड वेल्टनर इसमें आकर फंस चुके थे। वो 30 डिग्री डाउनवर्ड डायरेक्शन में अटक चुके थे और इसके शोल्डर्स, इसके हिप एक ऑकवर्ड पोजीशन में अटक चुके थे जहाँ हिलना भी बेहद मुश्किल था। लेकिन ये डोनाल्ड के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि वो विगल करके वापस निकल सकते थे, राइट। लेकिन तभी यहाँ एक बड़ा प्रॉब्लम आता है। इसके ऊपर एक पत्थर का टुकड़ा अटका हुआ था और वो इसके थाई पर गिर जाता है